लोग का अभी कह सकते हैं 11वां या 12वां दिन हो रहा है ये धरना को लेकर परमिशन मांग ही रहे हैं। तो आज क्या बात हुआ हम थोड़ा जानना चाहते आज एक्चुअली 13th डे है। आज जो परमिशन हम लोग सीख कर रहा है 30 सितंबर में हम लोग फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन लिखा था परमिशन के लिए। तो उसमें डीसी सर को जब लिखा तो डीसी सर ये बोला था कि आप परमिशन लेना है तो एनओसी एसपी से लेके आओ। तो हम एसपी सर का पास गया था, राजवीर सर का पास। तो एसपी सर ने बोला है कि हम लोग परमिशन एक ही दिन का दे सकता है। तो हम लोग का मांग था कि हम लोग को इनडेफिनेट के लिए परमिशन चाहिए था। और इनडेफिनेट मीन्स जब तक हमारा जो इशू है, जब तक ये फाइनल रिजल्ट मीन्स फाइनल सोल्यूशन नहीं होता है तब तक के लिए। तब एसपी सर ने बोला कि वी हैव आवर ओन कंपल्शन, और हम लोग का जो इंटरनल जो अरेंजमेंट है, जो भी इंटरनल डिस्कशन है, उस हिसाब से हम लोग परमिशन एनओसी जो है एक दिन का दे पाएगा। बट इफ़ यू वांट मोर नंबर ऑफ डेज, आप काइंडली डीसी सर का पास जाइए, और डीसी सर इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको देने के लिए। तब जाके हम डीसी सर का पास आया। फिर डीसी सर का पास आया तो डीसी सर ने बोला कि जो लास्ट टाइम जो 7 डेज़ जो उसने हम लोग को परमिशन दिया था, उसमें उसको जब 7 डेज़ का जैसे परमिशन दिया था, उस समय में होम मिनिस्टर से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से लेके ऑल द हायर अथॉरिटीज़ उसको बुला के एक सब प्रेशराइज़ किया है कि 7 डेज़ का परमिशन क्यों दे रहा है। तब जाके उसको कट शॉर्ट करके 3 दिन में कन्वर्ट करना पड़ गया। तब इसलिए डीसी सर बोला है कि हम अभी आप लोग को इनडेफिनेट या फिर एनी नंबर ऑफ डेज नहीं दे सकता है, जो एनओसी उस हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर आपको परमिशन चाहिए मोर नंबर ऑफ डेज के लिए, तो आप काइंडली चीफ सेक्रेटरी से मिलिए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से मिलिए। तब हमने क्या किया, यहाँ से निकल के फिर चीफ सेक्रेटरी को मिला, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को मिला। वहाँ गया तो हमने क्लियरली बोला था कि देखिए ये एक्चुअली जो परमिशन देने का जो अथॉरिटी है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसका अथॉरिटी उसका जुरिस्डिक्शन में आता है। लेकिन अगर आप लोग से परमिशन लेना है बोलने से काइंडली एक ऑर्डर पास कीजिए, ताकि अभी से जो भी धरना हो, जो भी प्रोटेस्ट हो, परमिशन जो है चीफ सेक्रेटरी से लेना है या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेना है, आप उसको क्लियरली बताइए। तो वहाँ में चीफ सेक्रेटरी का बोलना ये था कि नहीं, वो लोग का कुछ रोल नहीं है, इसमें डिप्टी कमिश्नर का रोल है। तब हमने क्लियरली पूछा कि अगर ऐसा बात है तो आप क्यों 7 डेज़ का धरना को क्यों 3 डेज़ में क्यों कट शॉर्ट करने दिए? आप क्यों इंटरफेरेंस किया है? आपका चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस से इंटरफेरेंस हुआ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का ऑफिस से हुआ है, होम मिनिस्टर खुद कॉल करके तलपोटम सर को गाली दिया है, बोला है, वार्निंग दिया है कि आप क्यों 7 डेज़ का दे रहे हैं। तो आप लोग डीसी का रोल को क्यों सही से डिस्चार्ज करने नहीं दे रहा है? तब जाके ये जो हमारा चीफ सेक्रेटरी सर है धर्मेंद्र सर, उसने डिप्टी कमिश्नर तलोपोतम सर को अपना चैम्बर में बुलाया। उसमें उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि परमिशन देना आपका जुरिस्डिक्शन में है, आप काइंडली या में बाकी अथॉरिटी को मीन्स उसमें लेके मत आइए। तब जाके फिर हम इधर आ गया डिप्टी कमिश्नर से। आई थिंक टुडे इज़ 13th डे, ऑलमोस्ट 2 हफ्ता हो गया। आज आया तो आज फिर से यही बोल रहा है कि एसपी जो एनओसी देगा हम वही करेगा। तो अभी हम एसपी का पास दोबारा जाएगा तो दोबारा एसपी बोलेगा हम सिर्फ एक ही दिन का दे सकता है। अभी फिर बोलेगा, एसपी बोलेगा अगर आपको मोर नंबर ऑफ डेज चाहिए तो डीसी से बात करो। फिर डीसी बोलेगा हमको हायर अथॉरिटी से प्रेशर आ रहा है। यहाँ में बेसिकली ये हो रहा है, एसपी भी जो भी वहाँ पे मैट्रिक स्केल जो भी बना के रखा है, जो भी गाइडलाइन वो लोग बना के रखा है। इनफैक्ट हम लोग एसपी ऑफिस में भी ये बात को क्लियरली बोला है कि आई एम विलिंग टू गिव एन अंडरटेकिंग। इनफैक्ट हम अंडरटेकिंग भी लिखा है, आप लोग जो भी पुलिस जो डिप्लॉयमेंट जो फोर्सेस है उसका जो स्केल आप लोग जो सेट करके रखा है, हम ये बोला है कि वी आर विलिंग टू गो विद जो मिनिमम फोर्सेस। आप अगर वहाँ में 100 आदमी लगाने का एक आप लोग सिस्टम बनाए हैं तो हम बोला है यहाँ पे हम लोग पीसफुली होगा। जो भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जो भी करना है, हम लोग धरना है, हम लोग इसको पीसफुली करेगा। यहाँ में आपको 100 आदमी डिप्लॉय करने का ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप 10 आदमी भी लगा देता है, वी आर विलिंग टू प्रोसीड। और अगर कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है तो हम लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वी आर विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग उसका जो भी होगा उसका हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना चाह रहे हैं, हम रेडी हैं। तब एसपी का तरफ से उसने फिर से डीसी को लिखा था कि दिस पीपल आर विलिंग टू टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी डीसी का डिस्क्रिप्शन में है परमिशन देना है कि नहीं।
आज यहाँ पे आए तो डीसी क्या बोलता है, अभी एसपी नहीं देगा तो नहीं दे पाए। माने ऐसे हो गया। यहाँ में ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड है, दैट इज़ द डिप्टी कमिश्नर कम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वो जो है तालोपोटम सर खुद है। और तालोपोटम सर खुद बोला है, जब बनकोल का समय आप सब देखा होगा, उसमें तो अफवाह लगाने में तो कुछ पाबंदी नहीं लगा रहा था, किसी को भी लगा रहा था XYZ, उसमें तो ही डिड नॉट इवन थिंक अबाउट यहाँ में ऊपर नीचे कुछ NOC ये सब कुछ पूछा भी नहीं है, उसमें लगा है। और उसमें हम लोग को क्लियरली बोला है कि अगर आपको कुछ भी करना है तो डेमोक्रेटिक तरीक़ा से करो, पीसफुल तरीक़ा से करो, बनकोल मत करो बोला है। उसको सुन के हम लोग यहाँ में पीसफुली करने के लिए, लॉफुली करने के लिए परमिशन लेने के लिए आ रहा है, तो हमको वो परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता है, इनडायरेक्टली हम लोग को फोर्स कर रहे हैं, आप कुछ इलीगल करो एंड देन आपका ऊपर में हम एक्शन लेगा। जैसे लास्ट टाइम सोशल सर्विस के लिए जब हम लोग यहाँ पे आया था, तो जो 6 किलो में जो सोशल सर्विस के लिए हम लोग आया था, हम लोग यहाँ में परमिशन लेने के लिए आता है तो हम लोग से मिलता भी नहीं। लेकिन जब हम लोग सोशल सर्विस करने के लिए जाता है तो बोलता है कि ये लोग बिना परमिशन का किया है, इसलिए अफवाह पर लगा देता है। आप लोग समझ पा रहा होगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। यहाँ में ऐसे हो रहा है कि आपको एक साइड से बोलता है कि आप डेमोक्रेटिक तरीक़ा से, पीसफुल तरीक़ा से अपना जो भी ग्रीवेंसेस उसको रखो बोलता है, लेकिन हम वो करना चाह रहे हैं, अभी वो भी करने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके लिए परमिशन ज़रूरत होता है और परमिशन भी नहीं दे रहे। तो इनडायरेक्टली हम लोग को ये फोर्स कर रहा है कि आप जो भी करना है बिना परमिशन का करो, और हम बिना परमिशन का करें, और ये लोग हम लोग का ऊपर में एक्शन उठाना है, एक्शन लेना है। इसलिए बिकॉज दे आर फोर्सिंग अस टू, जो भी हमारा जो भी डिमांड है, हमारा जो भी ग्रीवेंसेस है, हम ये क्लियरली बोला है। उस दिन जैसे चीफ मिनिस्टर सर ने बोला है, ऑनरेबल CM बोला था कि आप चीफ सेक्रेटरी से जाके बात कीजिए, आप लोगों का 13 पॉइंट्स रिजॉल्व हो चुका है बोला है। हम जाके बात किया है तो हम देखा है कि कहाँ रिजॉल्व हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात किए, तब जाके चीफ सेक्रेटरी भी कन्विंस हो गया कि अरे CM सर तो आई थिंक ही मस्ट नहीं समझा होगा। वो खुद ही बोला है कि CM सर रियलाइज़ नहीं किया होगा, यहाँ में तो पूरा फुलफिल हुआ नहीं है, सही तरीक़ा से रिजॉल्व किया नहीं। तब हम बोला है अगर आपको इंचार्ज दे के रखा है तो यू मस्ट बी ऑथोराइज टू रिजॉल्व आवर इशू। हमने पूछा था चीफ सेक्रेटरी सर को, क्योंकि CM सर खुद बोला कि आप चीफ सेक्रेटरी सर से मिलिए। हम चीफ सेक्रेटरी को मिलता है तो चीफ सेक्रेटरी ये बोलता है कि आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो बोलता है कि हम CM को पूछना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ में ये लोग इशू को रिजॉल्व करना ही नहीं है। जो इशू हम बताया है ये इशू जो है इतना सीरियस इशू है। एक्चुअली अभी जितना भी बाकी जो भी एक्टिविटीज़ चल रहा है, एवरीथिंग कैन टेक अ बैक सीट। ये इशू को आगे रिजॉल्व करना चाहिए। और हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हम बाकी चीज़ को छोड़ो, बाकी चीज़ भी चलने दो, बट ये जो इशू है ये कोई नया इशू भी नहीं है, 1 साल हो गया। आई थिंक इतना समय भी लेना नहीं चाहिए था, बहुत आसान से। इनफैक्ट उस दिन हम SP सर से भी पूरा थोरोली डिस्कस किया है। SP सर भी बोला है स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक सही तरीक़ा से हुआ नहीं। इनफैक्ट तालोपोटम सर भी खुद बोला है आप लोग का डिमांड तो अच्छा से फुलफिल हुआ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये चल रहा है कि शायद तालोपोटम सर परमिशन देना भी चाह रहा होगा, लेकिन उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात भी है कि आपको जितना भी प्रेशर डालो, लेकिन आपका पास अगर इफ़ यू हैव द स्पाइन, अगर आपका पास रीढ़ का हड्डी है, आप अपना ड्यूटी को कर सकता है। अगर उस दिन भी 7 डेज़ का जो परमिशन था, इफ तालोपोटम सर वुड हैव विथस्टूड हिज ओन जो डिसीजन था, अगर उसको आप जो डिसीजन था उसमें अगर कायम रहता तो शायद कोई भी कुछ नहीं कर सकना था, क्योंकि उसका ड्यूटी है। नाउ नोबडी कैन कम एंड प्ले हिज रोल, ऐसा है। तो इसलिए आप सबको, जितना भी हमारा अरुणाचल का जनता है, हम सब आप सबको बताने के लिए ये है कि आपका माध्यम का थ्रू से हम यहाँ पे पिछले 14 ऑलमोस्ट 2 वीक्स तो हो गया, आज 13 डे है, तो हम लोग को परमिशन ही नहीं दे रहा है। ऐसे एक सिस्टम बनाया, जैसे हम पहले बोलता था APPSC में पहले गौताला कैसे चलता था, उसमें SOP बना के रखता था। SOP ऐसे बना के रखता था कि वहाँ का जो कंसर्न जो अथॉरिटी है वो लोग पूरा मिल के गौताला करना है, और बाद में SOP के हिसाब से चलने से उसमें बच के भी निकल जाता है। यहाँ में ऐसे हो रहा है कि ये SOP जो है डिप्टी कमिश्नर खुद बनाया है, और ऐसे बोल रहा है कि इसी SOP को हम अभी वो नहीं कर सकते, और यहाँ में SOP ऐसा बनाया है कि हम लोग को परमिशन देना ही नहीं है। इट्स लाइक अगर आप जितना भी प्रॉब्लम में आप जो भी है, आप अपना प्रॉब्लम को आप पब्लिकली ऐसे डेमोक्रेटिक पीसफुली तरीक़ा से नहीं रख सकता है। इनडायरेक्टली तो यही बोल रहा है। एंड दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ आर्टिकल 19 क्लॉज B,
दैट इज़ टू सिट पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड टू एक्सप्रेस आवर ओन, हमारा जो भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम बोला है। इनफैक्ट ये जो फंडामेंटल राइट है, दिस कम्स विद सर्टेन इसका रेस्ट्रिक्शन के साथ आता है, हम मालूम है, लेकिन हम वो रेस्ट्रिक्शन के लिए को भी हम पालन करने के लिए रेडी है। इनफैक्ट 14 डेज हो गया। अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता, आप सब देखा है 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर में जो भी धरना हुआ था, उसमें तो हम लोग पीसफुली किया है, उसमें कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ नहीं है। तो दैट इज़ वन एग्जाम्पल। अगर हम उसको पीसफुली कर सकते हैं तो अभी भी पीसफुली कर सकता है। और हमने ये भी क्लियर कट बोला है कि अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है, यू काइंडली टेक जो भी हमसे जो भी अंडरटेकिंग लेना है। अब देखिए, जिसको आप इम्प्रिजन करता है, जो जेल में होता है, उसको भी तो अंडरटेकिंग लेके तो बाद में रिलीज़ कर देता है। फिर भी यहाँ में तो हम लोग तो कोई टेररिस्ट तो नहीं है, कोई हम एंटी सोशल एलिमेंट्स तो नहीं है, और हम कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ काम करने के लिए तो नहीं बोल रहे। हम जो बोल रहे हैं, जो हमारा इशू है, ये सिर्फ हम लोग का नहीं है, एंटायर अरुणाचल का इशू है। इनफैक्ट देखा जाने से ये स्टेट गवर्नमेंट का, पेमा खांडू सर का खुद का इशू है। ही शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू जो फोरफ्रंट में आके ये इशू को रिजॉल्व करना चाहिए था। लाइकवाइज यहाँ में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को आप देख लो। अभी डीसी ऐसे बोलता है कि एसपी नहीं बोलता तो हम नहीं मानेगा। माने ऐसे हो गया कि अभी ऐसे हो गया कि डीसी से बड़ा एसपी हो गया। तो दैट मीन्स आप जो है, वेयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से डीसी सपोज टू बी द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये जितना भी जो फ्रेमवर्क है, और डीसी जो डायरेक्शन देगा, एसपी भी मानना पड़ेगा। और एसपी सर का क्लियरली बोलना ये है कि भले ही हम एक दिन का परमिशन दे सकता है, लेकिन अगर डीसी अगर आपको जितना नंबर ऑफ डेज देगा, उसके लिए हम लोग पुलिस पर्सनल हम लोग डिप्लॉय करेगा, बोला है। लेकिन आई डू नॉट नो वाई डीसी इज़ नॉट विलिंग टू, आप अपना जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका ड्यूटी है, उससे क्यों भागना चाह रहा है। अभी बोलता है कि हमको एनओसी नहीं देगा तो हम नहीं सकेगा। एनओसी देना नहीं देना वो एसपी का काम है, लेकिन उसको सुनना नहीं सुनना, नाउ इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। और हम ये क्लियरली बोला है कि वी आर विलिंग टू कोऑपरेट एट एनी स्टेज टू एनी लेवल, और जो भी होगा पीसफुल होने हम उसके लिए भी रेडी है। स्टिल दे आर नॉट विलिंग, ऐसा है। रिटर्न में कुछ दिया है, बता रहे थे एग्जैक्टली क्या दिया है? रिटर्न में देखिए मैडम, यहाँ में ऐसा है कि पिछले 14 डेज से जो भी रिटर्न में आ रहा है, सेम चीज़ लिख रहा है। अभी सब यही लिखा है कि आप एसपी से एनओसी लेके आओ। अभी हम दोबारा एसपी का पास जाएगा, एसपी सर बोलेगा हम एक दिन का दे सकता है। अगर आपको ज़्यादा दिन चाहिए तो डीसी सर से बात कीजिए। हम फिर डीसी का पास आएगा, फिर डीसी बोलेगा नहीं एसपी से एनओसी लीजिए। तो मजाक चल रहा है ना। यहाँ में ऐसे हो गया कि अभी मीन्स हम एग्जैक्टली जाएगा तो किसका पास जाएगा। डीसी अपना ड्यूटी को करने के लिए रेडी नहीं है। अगर डीसी बार बार ये बोलता है आप लोग जो करना है करो, मीन्स जितना भी पीसफुल मीन्स से आप जितना भी डेमोक्रेटिक मीन्स वो करो, लेकिन बन कॉल मत करो, इलीगल का काम मत करो बोलता है। हम अभी लीगली करना चाह रहे हैं, और हम यहाँ में पीसफुली हम परमिशन भी मांग रहे हैं, परमिशन भी नहीं दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली तो यहाँ में इलीगल काम को आप इनकरेज कर रहे हैं ना। आप हम लोग को बोल रहे हैं कि दोबारा और एक बन कॉल करो, इनडायरेक्टली वही तो बोल रहे हैं, इंडिकेशन तो वही है। हम नहीं चाहता कि बन कॉल हो, लेकिन ये चीज़ को हम पीसफुली रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो ये सब धरना या फिर रैली या फिर जहाँ पे प्रोटेस्ट करने का ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ स्टेट गवर्नमेंट वांट्स, अभी भी इसको रिजॉल्व कर सकता है। इनफैक्ट हम लोग बोला है कि चीफ मिनिस्टर को रहना भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ दे ऑथोराइज समबडी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इसको रिजॉल्व कर सकता है। हमने क्लियरली लिखा है। हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम को मेंशन नहीं किया है, प्रॉब्लम का साथ साथ हमने समाधान भी मेंशन किया है, द वे फॉरवर्ड ऑल्सो। लेकिन उसको पढ़ने का बाद भी वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए वो लोग अपना विल तो है नहीं, हम रास्ता भी देख रहे हैं, वो रास्ता को भी वो लोग एक्सप्लोर करना नहीं चाह रहे। तो यहाँ में हम इससे क्या अंडरस्टैंड करेगा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो इनडायरेक्टली वो लोग इशू को रिजॉल्व करना ही नहीं चाह रहे। तो उसका मुताबिक तो ये है कि ये इशू जो है इतना गंभीर इशू है, स्टेट का इतना बड़ा इशू है, और जो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे बैठा है दैट इज़ फॉर द इंटरेस्ट, स्टेट का हित के लिए बैठा हुआ है, और जो इशू स्टेट का हित के लिए आया हुआ है, अभी इसको क्यों रिजॉल्व करना नहीं चाह रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आई थिंक हर जनता को, हमारे जितना भी अरुणाचल में जितना भी जनता है, आप सबको इसी सवाल आई थिंक आप सबको हित करना चाहिए कि यहाँ में परमिशन लेने के लिए पहले यूजुअली इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता भी नहीं था। हम लोग जितना भी धरना किया, इनफैक्ट हम लोग बहुत बार किया है, इनडेफिनिट भी करके देख चुका है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है, इतना पुलिस पर्सनल डिप्लॉय करने का भी ज़रूरत नहीं होता है।
और हम क्लियर कट बोल रहे हैं कि कुछ भी इलीगल नहीं होगा, कुछ भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं होगा। अगर कुछ भी होता है, आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द टीम इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब भी नहीं दे रहा है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर? ये सर जितने भी एस्पेरेंट स्पेशली जॉइंट स्ट्रिंग कमेटी के, उनका कहना है कि आप उन्हें दोहरा रहे हैं, कह सकते हैं घुमा रहे हैं। इवन चीफ सेक्रेटरी इवन देन एसपी का कहना है कि यू आर दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी परमिशन वगैरह डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स वगैरह सिटिंग धरना के लिए आप ही एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होने नाते आप ही परमिशन देना बनता है। तो इसके ऊपर में क्या कहना है, क्योंकि 11 दिन से घुमा ही रहे हैं, इससे क्या कहना है? ये सबसे पहले एक चीज़ को जानना ज़रूरी है। कहीं भी इंडिया में आप जाएगा, कोई भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट करता है तो उस समय में पब्लिक के लिए भी, और जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करता है ग्रुप में आता है जाता है, कुछ भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। बाहर से भी प्रॉब्लम आ सकता है और उन लोग आपस से भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। तो जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, ये सवाल आता है कि हमारा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना तकलीफ है, अपना समय है, अपना सीमा है, लिमिटेशन है, उसको लेके पुलिस का एक रजामंदी, उनका एक व्यू को लेना होता है। तो जब भी वो एनओसी लेके आता है, ऑन द सेम डे में हम उनको परमिशन ग्रांट करता है। कोई 14-15 दिन नहीं होता है। तो उन लोगों का कहना है कि वो इनडिफिनिट धरना भेजना चाहता है। तो हम बोल रहा है कि ठीक है, इनडिफिनिट हो या महीना का हो या 10 दिन का हो या 5 दिन का हो, एक पुलिस का एक व्यू जो है और उनका एनओसी जो है वो ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसे बताया गया है कि पुलिस जो है एनओसी जो है 1 दिन का ही देगा। तो हम पुलिस का जो 1 दिन का एनओसी को लेके हम उसे ये नहीं वो कर सकता है कि इंडेफिनिट बैठो, तो कल को कुछ हो जाएगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? तो पुलिस तो बोलेगा कि हम तो 1 दिन का ही दिया था। तो पिछले 1-2 सप्ताह पहले का बात है, तो पुलिस यही बोला है कि डीसी दे सकता है, हम तो नहीं दे सकता है, तो इंडेफिनिट का। तो हमने भाई लोग को बोला है कि 7 दिन के लिए आप लोग बैठिए। तो मैंने ऑर्डर दे दिया था, परमिशन दे दिया था। फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकार से बात किया, सभी से बात किया और हमें डायरेक्शन दिया गया है कि पुलिस को फिर से वो भेजना है, वो जो एनओसी के लिए एनओसी के लिए मैंने फिर एनओसी के लिए भेजा। पुलिस ने फिर 3 दिन का एनओसी दिया, तो हमने 3 दिन का दिया। तो अभी ये सेटल केस है कि पुलिस से एनओसी लेना ही पड़ेगा। जी सर, पहले तो दिया करते थे सर। अभी ये जब से एपीपीएससी स्कैम का धरना वगैरह शुरू हुआ है, तब से ही सर ये एनओसी वगैरह को ज़्यादा आई गेस इम्पोर्टेंस दे रहेगा सर। पहले जब हुआ था, फरवरी को हुआ था, उससे पहले भी कई बार हुआ, उस समय को तो ये सब सुनने को नहीं आया था सर। देखो, जितना भी सवाल पूछो, जितना भी दिमाग को कष्ट करो, बात यही में आता है कि जो धरना करता है उनका बीच में भी प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ का इशू हो सकता है। इसलिए हेल्थ का जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है, उनसे भी एनओसी लेना होता है कि कहीं कोई बीमार हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा। सर, इन लोग हंगर स्ट्राइक के लिए बोल रहे हैं क्या सर? नहीं, इन लोग इंडेफिनिट पता नहीं है सर। अभी आज के दिन में क्या के लिए सर, मतलब कल भी तक क्या बात हुआ है सर? आज उनका कहना है कि पुलिस ने बोला है कि हमको डिस्क्रिशनरी पावर होता है, तो हमने बोला है कि नहीं होता है, तो लिखित में देने के लिए बोला है। मैंने लिखित में दे दिया है कि डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डज नॉट हैव डिस्क्रिशनरी पावर to issue or to permit the dharna without obtaining NOC.
तो मैंने ये लिख के दे दिया है उन लोगों जी, को। तो आज सर क्लियरली ये कह सकते हैं कि आपकी तरफ से रिटर्न में दे दिया, हाँ रिटर्न में दे दिया नहीं है। होता है जी, डिस्क्रिशनरी बिल्कुल नहीं होता है। हम डिस्क्रिशनरी लगाएगा जहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये तो एक जो धरना होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो किसी भी एंगल से कुछ भी इशू आ सकता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम कैसे लगेगा। मैं तो 24 घंटा वहाँ उन लोग का साथ खड़ा नहीं कर सकता है, तो वहाँ में सिक्योरिटी देना होता है। तो सिक्योरिटी जो देने वाला पुलिस है, उनसे रजामंदी ज़रूरी है। तो ये तो 1+1 बात है। ये कोई क्या बोलेगा उसको, रॉकेट क्या बोलते हैं, रॉकेट का जो टेक्नोलॉजी है ऐसे नहीं है। आप लोग सिंपल बात है, तो इसको आगे इतना हम लोग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब जब ज़रूरी है परमिशन ले लीजिए पुलिस से, हम यहाँ से फिर परमिशन दे देंगे।